लेट मैरिज आज की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। इट्स नॉर्मल दीज डेज, है ना। आप 25 से 30 के बीच में हो, 30 से 35 या 35 से 40, इवन 40 से भी ऊपर हो, आप अभी तक सिंगल हो, आपकी अभी तक शादी नहीं हुई है, लोग, ये सोसाइटी ये बोल सकते हैं डेफिनेटली कि क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं करी। आपको भी बहुत बार अंदर से ऐसा लगता होगा कि मेरे साथ कुछ गलत है, पता नहीं मेरे साथ क्या दिक्कत है जो मेरी अभी तक नहीं हुई है। ये जो फ़ियर है, ये एक्चुअली में ऐसा लगता है कि हम कुछ पीछे रह गया, कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है जैसे, है ना। इन सारी चीज़ों से ज़्यादा पता है एक चीज़ से डरते हैं, हम कंपैरिज़न से डरते हैं कि मेरे साथ वाले की तो होगी, घर में शादी की मिठाई भी आती है, मेरी पता नहीं क्यों नहीं हो रही। तो वो सवाल अक्सर रहता है। पहले तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कर लो, दिस इज़ नॉट ए प्रॉब्लम विद यू, दिस इज़ अ नॉर्मल थिंग। क्योंकि अधिकतर लोग लेट मैरिज वाले फेज़ में हैं, आप में से बहुत सारे उस फेज़ में अभी हो सकते होंगे। हम इस वीडियो को पार्ट्स में कवर करेंगे, एक वीडियो में हम सारी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, इट्स ए लॉन्ग एंड डीप टॉपिक। अगर तुमने इस रीज़न को अपनी लाइफ से जोड़ लिया तो आज के बाद तुम्हें वो गिल्ट नहीं आएगा, अंदर से वो फियर तुम्हारा खत्म हो जाएगा, मुझे इतना यकीन है। सो रीज़न है डिवाइन फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि जब कोई इंसान, जब कोई बंदा तुम्हारे साथ कंपैटिबल नहीं होता ना, तो वो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए सही नहीं होता। तुम किसी रिलेशन में आए, तुम्हें स्टार्टिंग में उस इंसान ने बहुत कुछ अच्छा दिखाया अपने बारे में, लेकिन जैसे जैसे अब तुम ग्रो कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, बहुत सारे उसके ट्रेट्स तुम्हारे सामने आ रहे हैं। तुम कमिटमेंट लेने से नहीं डरते, तुम इमोशनली डीप हो, लेकिन वो इंसान कैसा है पता है, वो कैजुअल है, वो कैजुअल माइंडसेट वाला है। तुम कमिटमेंट लेने में आगे रहती हो, वो कमिटमेंट से डरता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। तुम तो यहाँ हो, तुम तैयार हो, लेकिन वो तुमसे मैच नहीं कर रहा, वो यहाँ है। तो हो क्या रहा है कि वो इंसान तुमसे मैच नहीं कर रहा, और यूनिवर्स तुम्हें वो देना चाहता है जो तुमसे मैच करे। भगवान तुम्हें वो देना चाहता है जो तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारी वाइब्रेशन, तुम्हारे ऑरा से मैच करे। हो सकता है कि तुम प्रिपेयर हो, लेकिन वो इंसान अभी प्रिपेयर नहीं है। तो ऐसा कोई इंसान तुम्हारी लाइफ में आया, लेकिन जब कमिटमेंट की बात आई तो वो खुद तुम्हारी लाइफ से एग्जिट हो गया। तो इस चीज़ का लॉजिक समझो यार, भगवान, यूनिवर्स तुम्हें एक गलत इंसान के साथ लोक होने से बचा रहा है। तुम्हारा फ्यूचर एक गलत इंसान के साथ लोक ना हो जाए, उससे तुम्हें वो ऑलरेडी क्या कर रहा है, बचा रहा है। जब तुम्हारी चीज़ें उसके साथ मैच नहीं होती, तुम्हारी वैल्यूज़ उसके साथ मिसमैच होती है, वो या तो वो खुद चला जाता है या फिर तुम खुद पीछे हट जाते हो। तो यूनिवर्स ने सिचुएशन ऐसी क्रिएट की, तुम्हें वो चीज़ें तुम्हारे सामने रिवील हुई, तुम खुद ही उस इंसान से दूर हो गए, ताकि तुम गलत इंसान के साथ बंध ना जाओ, ताकि तुम गलत इंसान के साथ सेटल ना हो जाओ। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी होगा जब तुम्हारे लिए ना ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती होगी, तुम्हारे लिए मैटर करता होगा उसका अट्रैक्शन, है ना। तुम्हारे लिए उसका वो बाहर से कैसा है वो मैटर करता होगा। बट आज का टाइम ऐसा है, तुम इमोशनली इतने मैच्योर हो गए हो, तुम स्पिरिचुअल इतने मैच्योर हो गए हो, तुम कॉन्शियस हो गए हो, तुम अवेयर हो गए हो। मेरी पहले तुम ना शादी कर रहे थे एक्साइटमेंट में, अब तुम शादी कैसे चाहते हो, अब तुम चाहते हो अवेयरनेस के साथ शादी करना। तो जब भी तुम कोई काम अवेयरनेस के साथ करोगे ना, उस चीज़ में डिले होगा, ताकि तुम गलत चीज़ के साथ फंस ना जाओ। तुम रियल हो, इसलिए तुम अपने जैसा बाहर रियल ढूंढने निकले हो। उन वैल्यू से मिलता जुलता इंसान जब तक तुम्हारे पास नहीं आएगा, तुम्हें लगता है डिले हो रहा है, डिले हो रहा है, बट एक्चुअली में यूनिवर्स तुम्हें बचा रहा है गलत इंसान से। अगर लोग बोल रहे हैं शादी नहीं की, ढूंढा नहीं, मिला नहीं, जो भी वट एवर बी द रीज़न तुम्हें सुनने को अपने लिए मिलते हैं, कुछ नहीं करना, शांत रहना है। क्योंकि तुम्हें तो पता है ना तुम्हें क्या चाहिए और तुम्हारे लिए क्या हो रहा है। और डेफिनेटली यार विश्वास रखो, एक टाइम ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम्हें लगेगा कि ये जो सब हो रहा था ना, इट वॉज ऑल माई ट्रेनिंग, ये तुम्हारी अभी ट्रेनिंग चल रही है, ये तुम्हारा लेवल अपग्रेड हो रहा है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी अभी शिफ्ट हो रही है। तुम तो रेडी हो गए, लेकिन जब तक वो ही रेडी नहीं होगा, उसकी वाइब्रेशन ही लो है, तब तक वो तुम्हें नहीं दिखेगा, वो तुम्हें नहीं मिलेगा। बट जिस दिन, जिस टाइम पे ऐसा हो गया, वो इंसान तुम्हारी लाइफ में एंटर हो जाएगा, कहीं से तुम्हारी लाइफ में प्रकट हो जाएगा,
तुम्हारी उसके साथ कब हो जाएगी शादी तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेकिन जब तक वो नहीं आता तुम गलत लोगों से टकराओगे, देखोगे, उनके साथ रहोगे, उनकी एनर्जी फील करोगे, तो वो तुम्हारे एनर्जी फील्ड में एंटर करेंगे, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आएंगे। वो क्या होंगे? टेम्परेरी कार्मिक कनेक्शंस। वो कौन होंगे? जिनका तुम्हारे साथ कुछ कार्मिक कनेक्शन रहा होगा, वो बस उसको क्लियर करने के लिए तुम्हारी लाइफ में आएंगे फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन जो इंसान एक्चुअल में तुम्हारे लिए होगा ना, उसमें डिले हो रहा होगा, क्योंकि अभी वो सोल रेडी नहीं है तुम्हारे साथ अलाइन होने के लिए। यूनिवर्स तुम्हारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा जिससे तुम्हारे पेंडिंग कर्मास भी क्लियर हो जाए। उस इंसान को तुम्हारी लाइफ में भेज के वो तुम्हारे कर्मा भी क्लियर करवा रहा है और तुम्हारी आइडेंटिटी भी शिफ्ट कर रहा है। तुम्हारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है क्योंकि तुम खुद को अपग्रेड कर रहे हो। यूनिवर्स तुम्हें सेल्फ लव करना सिखा रहा है। जब तुम अपनी वाइब्रेशन कमी वाली ना रख के फुलफिल वाली रखोगे तो सही इंसान तुम्हारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। लेकिन तब तक फिल्ट्रेशन चलता रहेगा। गलत लोग तुम्हारी लाइफ में आएंगे लेकिन फिल्टर होके चले जाएंगे। तुम्हारा जो सिलेक्शन प्रोसेस है लोगों को अपने लाइफ में लाने का, वो रिफाइन हो जाता है। यानी कि तुम ना चुन के लेते हो अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं कि कोई भी ऐरा गैरा तुम्हारी लाइफ में आ जाएगा, और आ भी जाएगा तो रहेगा नहीं। गलत इंसान आ रहा है उसकी छटनी हो जाएगी। तो डिवाइन फिल्ट्रेशन के तहत तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तो इसको ऐसे समझती हूँ और मुझे इससे एक्चुअल में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। उम्मीद करती हूँ आप इस कारण को, आप इस रीज़न को अपनी लाइफ से कनेक्ट करोगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।